अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व मुस्तमीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे, खैरियत में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए खैर के सब दरवाज़े खोल दे। आइज़ा व अक़रबा, दोस्त और रिश्तेदार, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आखिर हद तक कोशिश करनी चाहिए कि रिश्तेदारी में कोई ख़राबी ना हो, लेकिन हमने देखा है और हमारा कुछ तलख़ तजुर्बा भी है कि अहयानन कभी कभार ना चाहते हुए इख्तलाफात हो जाते हैं। तो इख्तलाफात का रिश्तेदारों के साथ हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मुमकिन है। लेकिन तकलीफ़ अमर ये है कि जब हम इख्तलाफात को और गुस्से को अपने दिल में पालते हैं। अभी हाल ही में हमें चंद कालें मौसूल हुई हैं तो बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ हुई है। मुझे एक साथी कहने लगा, शेख साहब मेरी ससुराल के साथ लड़ाई हुई है, कुछ झगड़ा हुआ है, तो मैं आजकल उनके ख़िलाफ़ पढ़ रहा हूँ अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम अल्लाहुम्मा अक्फ़िनीहिम बिमा शिअता। चंद दिन पहले मुझे एक अज़ीज़ कहने लगे, जी मैं अपने भाइयों के साथ नाराज़ हूँ, तो मैं एक शेख साहब के पास गया हूँ और मैंने उनको कहा मुझे कोई पढ़ाई बतलाएं। तो उन्होंने कहा, जी आप पढ़ा करें अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम अल्लाहुम्मा अक्फ़िनीहिम बिमा शिअता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसी जहालत है और कैसी नादानी है। अल्लाह के बंदो, ये जो दो दुआएं हैं, बल्कि ये दो बद दुआएं हैं, ये उस वक़्त पढ़ते हैं जब आपका कुफ़ार के साथ कोई मुकाबला, इज़ा खाफ़ा कौमन, यहूदो नसारा के साथ आपको सामना है, या किसी डाकू का सामना है, रहज़न का सामना है, या किसी इज़्ज़त के लुटेरे का सामना है और बड़ी खौफनाक आप कैफियत से दो चार हैं, आप यकीनन ये दुआएं पढ़ें। ये रसूल पाक अलैहि सलाम की बतलाई हुई हैं, मसनून है, इससे दुश्मन नाकाम होते हैं। लेकिन सिला रहमी में चचा है, ताया है, या ससुर है, या भाई हैं, उनके साथ जो छोटे छोटे इख्तलाफात होते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये दुआएं पढ़ना, मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी जहालत है। अब ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व अज़हिब ग़ैज़ क़ल्बी व अजिरनी मिन मुज़िल्लातिल फ़ितन। अल्लाह मेरे भी गुनाह मुआफ़ फरमा, अल्लाह ये मेरे दिल का गुस्सा ये ख़त्म कर और मुझे गुमराह कर देने वाले फ़ितनों से अल्लाह ताला बचा। वस्लुल सख़ीमत सदरी औ क़ल्बी, अल्लाह मेरे दिल की और सीने की ये जो सख्ती है, मैल कुचैल है, अल्लाह इसको खुरच दे, ख़त्म कर दे। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बतें पैदा करनी चाहिए। मुझे वो भाई कहने लगा, जी मैं ससुराल के लिए पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा आपका इख्तलाफ किससे हुआ है? कहने लगा, जी ससुर से। तो मैं क्या, जो आपकी वाइफ के भाई हैं उनसे इख्तलाफ हुआ है? कहने लगा, जी नहीं। मैंने कहा सास मोहतरमा से कोई झगड़ा हुआ है? कहने लगा, जी नहीं। मैंने कहा कोई साली मोहतरमा से झगड़ा हुआ है? कहने लगा, जी नहीं। तो मैंने कहा ये बद्दुआ आप सब के लिए कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम अल्लाहुम्मा अक्फ़िनीहिम बिमा शिअता। तो एक तो आखिर में मैं ये नसीहत करूँगा कि जिस फ़र्द से और जिस शख्स से आपका इख्तलाफ है ना, उसी तक उसको महदूद रखें और उसको भी मिटाने और ख़त्म करने की कोशिश करें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी ख़ानदान, बरादरी और घर के एक फ़र्द से आपका इख्तलाफ हुआ है और आपने पूरे अफराद खाना को और उस पूरे ख़ानदान को इख्तलाफात की भीड़ चढ़ा दी है। ये जानवरों जैसे मामले हैं, ये दरिंदों जैसे मामले हैं। तो कुर्बत की कोशिश करें जी, मिलाने की कोशिश करें और ऐसे जाहिल किस्म के लोगों से ना दुआएं पूछते रहा करें जिनको अज़कार का शौक़ है, दुआओं का शौक़ है और इस फील्ड में वो कुछ तजर्बा रखते हैं, को गहरी नज़र रखते हैं। आप ज़रा उनसे मशवरा वगैरह कर लिया करें। तो ये जो दुआएं जो है ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम अल्लाहुम्मा अक्फ़िनीहिम बिमा शिअता, ये दुआएं कुफ़ार के लिए हैं, गैर मुस्लिम लोगों के लिए हैं, या जो इज़्ज़त के लुटेरे हों, जो रहज़न हों, जो नजायज़ आपको हद दर्जा आपकी इज़्ज़त के दरपै हों, तो वहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नॉर्मल जो घरेलू इख्तलाफ होते हैं या ससुराल से इख्तलाफ होते हैं, जो भाइयों से इख्तलाफ होते हैं, वहाँ मैं समझता हूँ ऐसी दुआएं या बद दुआएं करने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सख्त दुआएं हैं, बद दुआएं हैं। अल्लाह ताला से हमें डरना चाहिए। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे भी दिल की नरमी नसीब फ़रमाए, आपको भी दिलों की नरमी नसीब फ़रमाए। खुदा के लिए जिससे इख्तलाफ हो जाए उसको मुआफ़ कर दिया करें, इग्नोर कर दिया करें। आपके ईमान का इम्तिहान ही उस वक्त शुरू होता है जब आपका किसी से इख्तलाफ होता है।
उस वक़्त शैतान आपकी तमाम नेकियां लूटने के लिए आपके कंधों पे आ जाता है। तो अपनी ज़ुबान को लगाम में रखें और खैर के मुतलाशी रहें, माफ़ी तलाफ़ी के लिए कोशिश जारी रखें। ये जो दिल की सख्ती है, दिल का बुग़्ज़ है और ये जो कोड़पन है, ये चीज़ें कब्र का भी अंधेरा है और आखिरत की भी ये ज़िल्लत है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सलीमुस सदर और क़ल्ब मुनीब लेकर अल्लाह हमें अपनी जनाब में पेश होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।